मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 2 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने मत्स्य क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। बीते 2 वर्षों में मत्स्य उत्पादन, रोजगार, आधुनिक तकनीक और मछुआ समुदाय की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य मंत्री पवार ने बताया है कि मध्य प्रदेश में नदियों, जलाशयों और तालाबों के माध्यम से लगभग 4.42 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जो मत्स्य विभाग के लिए अत्यंत अनुकूल है। राज्य में मत्स्य पालन केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक उत्थान का मजबूत आधार बन चुका है। राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 एवं 24-25 मत्स्य उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीकों जैसे कि कल्चर, बायोफ्लॉक और RAS को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। वर्ष 24-25 में मत्स्य उत्पादन लगभग 4.45 लाख टन तक पहुंच गया, जो पूर्व वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश नीली क्रांति की ओर तेजी से बढ़ा है। तकनीक, बायोफ्लॉक, ARS, केज कल्चर की ओर बढ़ते हुए मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि की है। मत्स्य उत्पादन 4.5 लाख टन के करीब इससे स्टॉक मतलब तो केवल उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि उत्पादक राज्य के रूप में उभर रहा है। और हमारा ये मत्स्य का जो उत्पादन है, ये प्रश्न आया था कि ये कहाँ जाता है, तो इसका हमारे देश के अंदर आंतरिक बाजार ही बहुत बड़ा है। खासकर हमारा पश्चिम बंगाल का हावड़ा का क्षेत्र, कलकत्ता का क्षेत्र, इधर नॉर्थ ईस्ट में असम बड़ा उत्पादक अपना उपभोक्ता क्षेत्र है इसका, और बड़ी मात्रा में हमारा 90% से ज़्यादा ये सप्लाई जो है इन दोनों क्षेत्रों में होती है। और बाकी भी देश के अन्य भागों में, क्योंकि हमारा मध्य भारत का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, इसमें खपत कम होती है, लेकिन जहाँ खपत ज़्यादा होती है वहाँ बारह इसका जो है आपूर्ति की जा रही है। विश्व में भारत में मत्स्य उत्पादन के पालन की स्थिति, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन इकाई, नई हेचरिया, RAS, बायोफ्लॉक, शोभायमान मत्स्य हेचरी, मत्स्य वितरण के क्षेत्र में आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कियोस्क आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नए मत्स्य उद्यमियों को रोजगार मिला है। इसमें बड़े ट्रक भी, हम बड़े वाहनों पे भी 4 पहिया 6 पहिया वाहन भी इसके लिए उपलब्ध कराते हैं। बहुत कहीं 0% में, कहीं 2 या 3-4% जहाँ जैसी स्थिति हो, लेकिन जब ज़्यादा उत्पादन होता है और अंतर प्रांतीय व्यापार जो करते हैं उनको ऐसे बड़े संसाधन भी विभाग उपलब्ध कराता है। भारत विश्व के अग्रणी मत्स्य उत्पादन देशों में शामिल है। मध्य प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन केंद्र से प्राप्त राशि में वर्ष 2024-25 देश के प्रथम राज्यों में है। देश के प्रथम राज्यों में अंतर्देशीय, जबकि हम समुद्र के बहुत भीतरी भाग में रहते हैं, लेकिन तो भी हमने अपना जो लक्ष्य किया है 2024-25 देश के प्रथम राज्यों में से हमारी गिनती हुई है। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड KCC के अंतर्गत भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र में, अंतर्देशीय और देश के अंदर जो प्रांत काम कर रहे हैं, अंतर्देशीय जल क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है। KCC के मामले में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार निवेदन कर रहा हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश समृद्ध मछुआ समुदाय, बीते 2 वर्षों में मत्स्य पालन की परिभाषा बदली है। परंपरागत तालाबों में आगे बढ़कर बायोफ्लॉक, RAS और केज कल्चर, हलाली क्लस्टर में ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। केज कल्चर के माध्यम से इंदिरा सागर जैसे बड़े जलाशयों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 170 से अधिक मछुआ परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है, जिससे लगभग 9000 मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने की संभावना बनी है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री केज कल्चर योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में 10,000 केजों की स्थापना से हजारों नए मछुआ परिवारों को भी स्थायी रोजगार की संभावना लक्षित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय योजनाओं की प्रगति भी राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूत अधोसंरचना तैयार की है। आज हम उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो बीते 2 वर्षों से मध्य प्रदेश के मत्स्य पालन क्षेत्र में इतिहास बनकर उभरा है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों का नहीं है, यह परिवर्तन मछुआ परिवारों के जीवन, उनकी आय, उनके आत्मसम्मान और उनके भविष्य को तैयार कर रहा, गढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 विभागीय योजनाओं की प्रगति भी लक्षित है। मध्य प्रदेश की नदियों, तालाबों, जलाशयों केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका और समृद्धि का आधार भी बना है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मत्स्य कल्याण विकास विभाग ने विगत 2 वर्षों में
योजनाओं को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व्यापक प्रभाव एवं कॉपरेटिव अचीवमेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ने राज्य में मत्स्य क्रांति को आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मध्य प्रदेश में मत्स्य क्रांति की नई नींव रखी है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में राज्य में लाखों मछुआरों और मत्स्य कृषकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक इसमें 2-3 महीने उत्पादन बंद होता, 3-4 महीने। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन इकाई, नई एजेंसियों तथा RAS, बायोफ्लाक, स्वावलंबन मत्स्य हेचरी, मत्स्य विपणन के क्षेत्र में आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कियोस्क आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नए मत्स्य उद्योगों को रोजगार मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य तो हमारा 106.54 था, उपलब्धि हमारी 122.50 है। 115% हमने लक्ष्य की प्राप्ति की है और 2025-26 में भी निरंतर हम प्रयासरत हैं। अभी नवंबर तक के आंकड़े आए, इसमें हम 86% लक्ष्य तक पहुंचे हैं और अभी मार्च तक का बाकी काम है। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना मत्स्य परिवार को भरोसा। ये योजना सीधे मत्स्य परिवार के जीवन को बदलने वाली योजना है। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना ने मछुआ समुदाय के जीवन स्तर का बदलाव करने का कार्य किया है। यह योजना सहायता नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन की मजबूत नींव है। वित्तीय वर्ष 24-25 में योजना के अंतर्गत 6000 से अधिक मछुआ अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन, झींगा पालन, प्रशिक्षण, स्मार्ट फिश पार्लर और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं के माध्यम से मछुआ परिवारों को स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराए हैं। राज्य में 556 स्मार्ट फिश पार्लर स्वीकृत किए गए हैं, जिससे न केवल मछुआरों को बेहतर बाजार मिला है बल्कि आम नागरिकों को भी स्वच्छ, ताजा और गुणवत्तापूर्ण मछली उपलब्ध हुई है। इस योजना के माध्यम से हजारों शहरी ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 25-26 में अक्टूबर माह तक ही इस योजना के अंतर्गत 1500 हेक्टेयर जल क्षेत्र में झींगा पालन तथा मत्स्य बीज उत्पादन का विकास तथा 0% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से मछुआ समुदाय को नई शक्ति मिली है। आज मछुआ केवल मौसम पर निर्भर नहीं है बल्कि योजना आधारित उत्पादन को कर रहे हैं। धरती आबा योजना, धरती आबा जनजाति कार्य उत्कर्ष अभियान। धरती आबा योजना हेतु धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य जनजाति बहुल ग्रामों का समग्र, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है। यह अभियान महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा की स्मृति को समर्पित है। बात ये चूंकि सामने आया दरवाजा, मैं रोक रहा हूँ इसको। इसमें कुछ आंकड़े इसलिए मैंने